आज हम बात करेंगे उस दिव्य धाम की जहां देवी शक्ति स्वयं पृथ्वी के हृदय में प्रकट हुई। वह धाम है मां कामाख्या का। नीलाचल पर्वत की चोटी पर, असम की पावन धरती पर मां शक्ति का ये जीवंत स्वरूप विराजमान है। यहां देवी बल पूजा की प्रतीक नहीं है, बल्कि स्वयं सृष्टि की ऊर्जा के रूप में उपस्थित है। मां कामाख्या की कथा वहीं से आरंभ होती है जहां प्रेम, वेदना और त्याग का संगम हुआ, सती और शिव की अमर कथा से। जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो सती अपने पिता के व्यवहार से व्यथित होकर उस यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दी। सती का यह त्याग प्रेम की चरम सीमा था। भगवान शिव ने जब यह देखा, तो वे व्याकुल होकर सती का शरीर उठा पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनकी तांडव से धरती डोलने लगी, देवता भयभीत हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां वहां देवी के शक्तिपीठ स्थापित हुए। ऐसे भजन पवित्र शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या पीठ। यही वह स्थान है जहां सती का योनि भाग गिरा था। यही कारण है कि यह स्थान सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहां देवी केवल मातृशक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा है। मां कामाख्या का अर्थ है कामना को पूर्ण करने वाली देवी। यहां हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है और श्रद्धा से मां के चरणों में सिर झुकाता है। कहा जाता है जब कामदेव, जो भगवान शिव के क्रोध से भस्म हो गए थे, उन्होंने यहीं आकर देवी की उपासना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। तभी से यह स्थान कामदेव के पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया। कामाख्या मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। वशिष्ठ ऋषि ने यहां ध्यान साधना की थी और उन्होंने कहा था, यह वह भूमि है जहां शक्ति स्वयं पृथ्वी के गर्भ में धड़क रही है। समय के साथ यह स्थान वन प्रदेश में लुप्त हो गया। बाद में कोच वंश के राजा नर नारायण ने 87वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने यहां विशाल मंदिर बनवाया, लाल पत्थरों से निर्मित, ऊंचे गुंबदों और गहराई में स्थित गर्भगृह के साथ। मां कामाख्या के गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है। वहां एक गुफा है जहां एक प्राकृतिक चट्टान में देवी का योनि रूप स्वयं प्रकट है। उस चट्टान पर एक शीतल जलधारा निरंतर बहती रहती है। वह जल कभी सूखता नहीं, क्योंकि वह मां की श्वास है, जीवंत, अमर और सृजनकारी। जब कोई भक्त उस गर्भगृह में उतरता है, तो वहां की ठंडी हवा, दीपक की झिलमिलाती लौ और धूप की सुगंध मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो साधक के भीतर के देवत्व को जागृत कर देता है। वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मौन ही प्रार्थना बन जाता है। हर सांस, हर धड़कन मां के नाम में लीन हो जाती है। कामाख्या का सबसे रहस्यमयी पर्व है अंबुबाची मेला। हर वर्ष जून के महीने में जब देवी स्वयं रजस्वला होती है, तो 3 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। धरती मौन हो जाती है, हवा में एक अदृश्य स्पंदन भर जाता है। कहा जाता है इन दिनों सृष्टि विश्राम करती है। मां सृजन से पहले के विश्राम में होती हैं। 3 दिनों के बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं, तो वहां की हवा में सुगंध और ऊर्जा का संगम होता है। देवी के गर्भगृह में बहने वाला जल लालिमा लिए होता है। यह मां की जीवंतता का प्रतीक है। भक्त इस जल को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। उनका विश्वास है कि यह मां की कृपा का अमृत है। जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। कई साधकों ने यहां चमत्कार देखे हैं। किसी ने अनुभव किया दीपक की लौ में मां का चेहरा। किसी ने महसूस किया मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। किसी ने देखा मां ने स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया। मां कामाख्या केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है। वह सृजन की अधिष्ठात्री है, जो हर प्राणी में ऊर्जा का संचार करती है। यहां की साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। त्राटक, ध्यान और तांत्रिक साधना, सबका चरम बिंदु यहां प्राप्त होता है। कहा जाता है जो साधक यहां दिया जलाकर उसकी लौ पर दृष्टि टिकाता है, उसे कुछ ही क्षणों में भीतर प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश उसके मस्तिष्क तक पहुंचता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा में मां का स्वरूप उभर आता है। कामाख्या वह स्थान है जहां देवी और साधक का मिलन होता है, जहां श्रद्धा, विश्वास और ऊर्जा एक साथ बहती है। यहां आने वाला कोई भी भक्त खाली नहीं लौटता। कभी उसे आत्मिक शांति मिलती है, कभी इच्छाओं की पूर्ति और कभी साक्षात मां के दर्शन। मां वही देती है जो भक्त के लिए सबसे आवश्यक है।
कामाख्या का यह रहस्य इतना गहरा है कि साधक यहां केवल दर्शन नहीं करता, वह परिवर्तन का अनुभव करता है। उसका मन शांत होता है, उसका भय मिट जाता है और उसका जीवन नई दिशा पा लेता है। नीलाचल पर्वत पर स्थित यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि धरती पर देवी की चेतना का केंद्र है। हर शिला, हर दीवार, हर दीपक मां की उपस्थिति से आलोकित है। अगर कभी जीवन में अंधकार महसूस हो तो मां कामाख्या का स्मरण कीजिए। उनका नाम लेते ही मन में प्रकाश फैलता है। वह आपकी पीड़ा को सुनती हैं और उसे प्रेम में बदल देती हैं। मां कामाख्या वह शक्ति है जो सृष्टि को जन्म देती है, जो साधक को जान देती है और जो हर भक्त के जीवन को प्रकाश में बना देती है। यह कथा नहीं, यह अनुभव है मां की उपस्थिति का, उनकी कृपा का, उनकी ममता का। आप सुन रहे थे प्रयागराज हब, जहां हर शब्द मां की महिमा को समर्पित है, हर आवाज भक्ति की गूंज बन जाती है और हर श्रोता मां के आशीर्वाद से भर जाता है। जय मां कामाख्या। मां आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।